नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर गौरव गंगवार, कंसल्टेंट फिजिशियन व डायबिटोलॉजिस्ट, आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर गंगू भाई हेल्थ वाला में। दोस्तों, एक मिशन के तहत हम लोग शुरू हुए हैं। इसमें हम लोग नित नई बीमारियों के बारे में डिस्कशन करते हैं। नित बीमारियों के बारे में जिनका डिस्कशन करते हैं उसमें परहेज है, उसके कॉम्प्लिकेशंस हैं, इन सब के बारे में हम विचार विमर्श करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था डायबिटीज़ को लेके, शुगर को लेके, मधुमेह को लेके, आज के वीडियो में मैं बना रहा हूं क्योंकि सबसे ज़्यादा सवाल मरीजों के होते हैं कि हमें डायबिटीज़ में यानी मधुमेह में यानी शुगर में किन किन चीज़ों का परहेज करना चाहिए, क्या परहेज करने चाहिए या क्या क्या चीज़ें हमें खानी चाहिए। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं, क्या हम जूस पी सकते हैं कमज़ोरी होती है तो, क्या हम कोई फला चीज़ खा सकते हैं, कोई पर्टिकुलर फल खा सकते हैं, क्या हम ब्रेड खा सकते हैं, क्या हम दालें ज़्यादा खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। मोटे मोटे तौर पे ये देखेंगे कि कौन सी चीज़ें डायबिटीज़ के मरीजों के लिए थोड़ी सी ख़राब है, कुछ ज़्यादा ख़राब है, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। दोस्तों, परहेज एक ऐसी चीज़ है जो अगर इच्छा से हो रहा है तो बहुत अच्छा लगता है, परंतु अगर यही परहेज एक दबाव बन जाए तो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी नहीं आता है। इसीलिए मैं आप लोगों से कहूँगा कि परहेजों की चीज़ों को ध्यान से सुनिए, हर चीज़ के बारे में ध्यान से समझिए, बल्कि कॉपी पेंसिल लेके आप समझ लीजिए कि हमें बहुत सारी चीज़ें क्या क्या खा सकते हैं, क्या क्या नहीं खा सकते, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें आज डिस्कशन करने वाला हूँ। कोशिश करिएगा वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये ऐसी समस्या है जिसके जो लगभग हर घर में होती है, और हर घर में होने के कारण हम लोग डायबिटीज़ किसी ना किसी को, अपनी अगर हमें नॉलेज होगी तो हम उसको भी ये जानकारी दे पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डायबिटीज़ में वो चीज़ें खतरनाक होती हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। अब ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या चीज़ है? देखिए, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी स्केल है जिसके हम ये निर्धारित करते हैं कि किसी भी फला चीज़ के अंदर जिसको हम खा रहे हैं उसके अंदर जो शुगर है यानी शक्कर है, उस वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगी। उसके अंदर शर्करा की मात्रा यानी कितनी ज़्यादा है, उसके अंदर जो चीज़ शुगर, कार्बोहाइड्रेट में जो शुगर फॉर्म है, वो हमारी शरीर कितनी तेज़ी से इसको ले लेगा, यानी उसको खाने से हमारी शुगर कितनी तेज़ी से बढ़ जाएगी। तो ये बात आती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स की। तो देखिए, डायबिटीज़ के जो ज़्यादातर परहेज होते हैं वो इस चीज़ पे निर्भर करते हैं कि हम वो चीज़ खाएं जिनकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है, यानी इसको हम बांट लेंगे लो, मॉडरेट, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स में। तो जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स है वो तो हमारे लिए अच्छे होते हैं। कभी कभार किसी दिन, महीने में एक बार, कभी किसी शादी बारात में, कभी कोई त्योहार के दिन आप मॉडरेट या हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का खाना खा रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी परहेज की बात कर रहा हूँ ये वो चीज़ें हैं जो हमें इंसान को रोज में करनी है, और जो आप अपनी इच्छा से अगर रोज करते हैं तो आप बहुत दिनों तक स्वस्थ रहेंगे। कम दवाई में आपका काम चल जाएगा, अन्यथा दवाई भी बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आप दवाई नहीं बढ़ाएंगे तो डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगी। ठीक है। तो मित्रों, अब हम सबसे पहले ये डिस्कशन करेंगे कि हमें क्या चीज़ें नहीं खानी है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात जिस चीज़ से हमें दूर रहना है वो है मैदा, यानी रिफाइंड फ्लोर, यानी छिले हुए गेहूं से बने कोई भी प्रोडक्ट। ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है, इसमें फाइबर नहीं होता है, ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। यानी हमें बचना है ऐसी चीज़ों से जो मैदा से बनती हैं, जैसे मैदा से बने हुए ब्रेड, मैदा से बने हुए पास्ता, मैदा से बने हुए चाउमीन, नूडल्स, मैदा से बने हुए और भी पकवान, जैसे मैदा से बने हुए छोले भटूरे में भटूरे आ गए, मैदा से बनी हुई मठरियाँ आ गई। इन चीज़ों को अपनी नित्य डाइट में दूर रखें। कभी कभार फंस जाएं कहीं पर तो बात अलग है, वरना वाइट ब्रेड यानी मैदा से बना हुआ सामान हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स का होता है। ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत खराब होता है। इन चीज़ों से हमें दूर रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे वाइट राइस यानी सफ़ेद चावल की। डायबिटीज़ के मरीजों को वैसे तो चावल मनाही होती है, लोग कहते हैं ये बात, आयुर्वेद में भी ये चीज़ कही गई है कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को चावल से दूर रहना है, परंतु
अगर कोई खाना चाहता है तो वो ब्राउन राइस ले, क्योंकि जो वाइट राइस होता है उसके ऊपर की जो फाइबर वाली लेयर होती है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, वो छिली हुई होती है उनकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए। पॉलिश्ड राइस होता है, उसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं होती है सिवाय कार्बोहाइड्रेट के। तो ये चीज़ एक ध्यान रखें। चावल, जो सफ़ेद चावल है, इसकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई है, तो इन चीज़ों से भी दूरी बना के रखनी है। इसके बाद तीसरी चीज़ आती है पोटैटो यानी आलू। तो आलू से भी अगर आप दूरी बना के रखेंगे तो आप ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने आलू की सब्जी बनी थी लेकिन हमने आलू नहीं खाए। ऐसा गलत है, क्योंकि आलू अगर उबल जा रहा है और अगर आलू उबल के सब्जी में है और आप उस सब्जी को खा रहे हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा शक्कर जो है वो प्रोसेस होके उस सब्जी में आ जाती है। अगर आप आलू के पीस निकाल भी देते हैं फिर भी आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ी होने के कारण डायबिटीज़ बढ़ जाएगी। इसके बाद एक और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं या पेशेंट्स कोई भी होता है वो कमज़ोर ही होता है। जैसे कि मैंने बात करी थी कि डायबिटीज़ के पेशेंट में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव कमज़ोरी महसूस होती है, तो लोग क्या करते हैं, एक्सेसिव कमज़ोरी में फ्रूट्स के जूस पीते हैं। ये जूस बहुत ही हानिकारक है दोस्तों। फलों को स्वयं खाया जाए तो अच्छा रहता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए फ्रूट के जूस पीना बहुत ही ज़्यादा खराब स्थिति होती है, क्योंकि फ्रूट्स में कंसंट्रेटेड शुगर्स होते हैं, फ्रक्टोज शुगर होती है, जिससे तुरंत ही ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाती है। एक चीज़ का विशेष बात ध्यान रखें कि फ्रूट जूस हमें नहीं लेने हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा कि रेड मीट, बहुत से लोग जो मांसाहारी हैं उनसे ये निवेदन है कि वो रेड मीट से दूरी बना के रखें। वैसे तो मीट खाना ही अपने आप में ठीक नहीं होता, लेकिन अगर आप रेड मीट खाते हैं तो उससे दूरी बना के रखिए। रेड मीट में आ जाता है पोर्क, रेड मीट में आता है लैम, तो इन चीज़ों से विशेष दूरी बना के रखें। हाँ, पोल्ट्री के मीट को अगर आप खाते हैं और आप मांसाहारी हैं तो पोल्ट्री का मीट आपके लिए तब भी ठीक है, फिश आपके लिए बहुत अच्छी है, लेकिन आपको दूरी बना के रखनी है रेड मीट से। इसके बाद हम बात करेंगे मलाई युक्त दूध की। मलाई युक्त दूध की, खोए से बने सामान की, ये बहुत ही हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें होती है, इनसे भी आपको दूरी बना के रखनी है। तो हमें ये चीज़ें हैं जो नहीं खानी है, इनसे भी ध्यान रखना। क्या, मलाई युक्त दूध हो गया, इसके बाद हो गई खोए से बनी चीज़ें, इनसे भी हमें दूर बना के रखनी है। स्किम्ड मिल्क हो गया, है ना, तो इनसे भी हमें दूरी बना के रखनी है, या चीनी से बने पदार्थ। इसके बाद हम एक और बात करेंगे, हमें जो दूरी बना के रखनी है वो कोल्ड ड्रिंक्स यानी सॉफ्ट ड्रिंक से दूरी बना के रखनी है। जितने भी बाजार में एनर्जी ड्रिंक्स के नाम पे, सॉफ्ट ड्रिंक के नाम से ड्रिंक्स आ रहे हैं, ये सब बहुत ही हार्मफुल है। इसमें केवल स्वाद, स्वीटनर और चीनी होती है और इसके अलावा कुछ नहीं होता है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस जितने आते हैं, चाहे वो रियल के फ्रूट जूस हो गए या पर्टिकुलर कोई भी फ्रूट जूस हो गया, एप्पी फिज हो गया, चाहे कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी हो गई, थम्स अप हो गया, कोको कोला हो गया, ये सब पूरी तरीके से चीनी से बने हुए घोल है, शरबत है एक तरीके के। इन चीज़ों से आपको दूरी बना के रखनी है। इसके अलावा मैं बात करूँगा डीप फ्राइड फूड की। डीप फ्राइड फूड के मतलब है समोसे हो गए, बिड़ई हो गई, जलेबी हो गई, इसके अलावा छोले भटूरे में भटूरे हो गए, इसके अलावा फ्राइड चिकन हो गया, इसके अलावा बात करें तो हम फ्राइड चिप्स हो गए, फ्राइड पकौड़े हो गए। ये जो भी चीज़ें तेल के अंदर डुबो के फ्राई करके बन रही है, ये सब में ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा हाई होती है। इससे न केवल डायबिटीज़ की मरीज की परेशानी बढ़ती है, बल्कि और बीमारियां भी लगती हैं, जिसमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज भी है, जिसमें ब्लड प्रेशर भी है। इससे मोटापा भी आता है। मोटापा आएगा तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ेगा और अपने आप 100 बीमारियों की जड़ है मोटापा, जैसा कि हम बात कर चुके हैं। तो हमें इन चीज़ों से भी बचना है। इसके अलावा हम बात करें कि हम किशमिश खा सकते हैं, तो नहीं दोस्तों, किशमिश वैसे तो फाइबर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन किशमिश पूरी तरीके से कंसंट्रेटेड शुगर होती है, तो किशमिश से भी दूर रहना है। आर्टिफिशियल स्वीटनर, बहुत से लोग कहते हैं कि हम शुगर फ्री की टैबलेट ले लेते हैं, एस्पार्टेम ले लेते हैं, तो ये भी कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करें अपने डेली रूटीन में कि हम आर्टिफिशियल स्वीटनर या शुगर को अवॉइड करें, चीज़ें को नेचुरल टेस्ट में खाएं तो बेहतर है। इसके अलावा हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से फल खाने हैं या कौन कौन से फल नहीं खाने हैं, किन चीज़ों से, फलों से दूर रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे बनाना की। बहुत ही कॉमन फल है केला।
जी हाँ दोस्तों, बनाना या केला, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 51 होती है। तो ये मॉडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स का है। तो एक आध केले की बात अलग है, परंतु केले से अगर दूरी बना के रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम बात करेंगे मैंगो की, इसकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स लगभग 52-54 होती है। तो कभी कभार मौसम का फल है मैंगो, तो आप खा सकते हैं, लेकिन एक मैंगो खाएं, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ग्लाइसेमिक इंडेक्स की बात करें तो ग्रेप है, तो ग्रेप की ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गई 54। इससे भी आप दूरी बना के रखें दोस्तों। ये बहुत ही, अगर आप खाते हैं ग्रेप तो इससे आपकी शुगर तेजी से बढ़ सकती है। ऐसे पाइनएप्पल हुआ, पाइनएप्पल की भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है 59, 58। तो ये भी बहुत तेजी से शुगर बढ़ाएगा, तो हमें पाइनएप्पल से भी दूरी बना के रखनी है। तो अभी तो हमने वो चीज़ें डिस्कस करी जिनसे हमें दूरी बना के रखनी है। तो डॉक्टर साहब हम क्या खाएं? तो हम बात करते हैं अब उन चीज़ों की जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड करें, वो आपकी डायबिटीज सुधरेगी, सही रहेगी, आप स्वस्थ भी रहेंगे। तो हम सबसे पहले फलों की बात कर रहे हैं, तो हम फलों में बात कर ले कि हम क्या खा सकते हैं। तो दोस्तों हम फलों में सबसे ज़्यादा खाएं तो कीवी आप खाइए। कीवी में फाइबर्स भी बहुत होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत कम होती है। तो कीवी एक बहुत अच्छा फल है, इसको आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप सेब खा सकते हैं, एप्पल खा सकते हैं, इसकी भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम है। आप पपाया खा सकते हैं, यानी पपीता खा सकते हैं, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ए, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होती है। इसके अलावा आप ऑरेंजेस खा सकते हैं, यानी संतरा, ये सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, ये डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, जो अच्छे खासे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इनको बेस्ट खाने का टाइम भी ये है कि आप खाना खाने के लगभग 2 से ढाई घंटे बाद अगर एक ऑरेंज लेते हैं तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। इसके अलावा आप जामुन खा सकते हैं, इसके अलावा आप नाशपाती खा सकते हैं, इसके अलावा आप आलू बुखारा खा सकते हैं, इसके अलावा आप आड़ू खा सकते हैं। ये सब मौसम के फल हैं जो समय समय पे मौसम में आते हैं। ये अपने आप प्रकृति ने हमें दिए हैं, जो कि डायबिटीज या किसी भी रोगियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे पोषक तत्वों से भरपूर चीज़ें हैं। इसके अलावा अब हम रोज़मर्रा की चीज़ों में देखेंगे कि डायबिटीज़ के मरीजों को और क्या क्या खाने में इंक्लूड करना चाहिए जिससे उनकी डायबिटीज़ कम रहे। तो ऐसी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज़ें हैं नट्स, यानी वॉलनट, आलमंड्स। तो ये दो नट्स ऐसे हैं जिसको आप खाएंगे तो आप, इनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनकी कम होती है, इनके अंदर शक्कर की मात्रा बहुत कम होती है, और बहुत ही अच्छे अमीनो एसिड्स इसमें होते हैं, फैटी एसिड्स इसमें होते हैं, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा हम बात करेंगे बीन्स की। जो बीन्स है, चाहे किसी भी तरह की बीन्स हो, ये बहुत ही अच्छी सोर्सेज है पोटेशियम की, आयरन की, प्रोटीन की, फाइबर की। तो अपने डाइट में बीन को, किसी भी तरह की बीन को इंक्लूड करें, ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इससे इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होती है। तो हम एक चीज़ करेंगे बीन्स की। इसके बाद हम बात करेंगे सब्जियों में, तो ब्रोकली हो गई, कॉलीफ्लावर हो गई, स्पिनैच हो गई है, तो कैबेजेस हो गए, टोमेटोज हो गए, ये सारे, तोरई हो गई, लौकी यानी घिया हो गई, इन सबकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है। रिच पोटेशियम सोर्सेज से ये भरपूर होते हैं, इनसे हेमोग्लोबिन भी अच्छा रहता है, इसमें आयरन भी होता है। तो इन चीज़ों को डाइट में इंक्लूड करें तो इससे आपके लिए बेहतर होगा। अब हम बात करें एक और चीज़ की, स्प्राउट्स की। भीगे हुए चने हैं, अंकुरित चने हैं, अंकुरित दालें हैं, अंकुरित जितने अनाज हैं, ये हमारी डाइट के लिए, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एकदम अमृत है। ये इनको अपनी डाइट में कैसे भी कैसे इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। अंकुरित अनाज बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसमें बहुत सारे व्हीट जर्म ऑयल होता है, इसमें बहुत अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं, ये बॉडी के लिए न्यूट्रिशन तत्वों से भरपूर होते हैं। इसको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करें। इसके अलावा क्विनोआ सीड्स हो गए। क्विनोआ सीड्स ऐसे होते हैं कि क्विनोआ सीड खा के पेट भर जाता है, इसकी अंदर शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है, बहुत देर तक भूख नहीं लगती है। अगर आप क्विनोआ सीड्स खाते हैं या किसी भी तरीके से घोल के उसको पी लेते हैं तो पेट में एक भरे होने की सेंसेशन आती है और इससे आपको बार बार भूख नहीं लगती है। अब हम एक और चीज़ बात करेंगे कि हम कौन कौन से ऑयल्स को खा सकते हैं, किन ऑयल से हमें बच के रहना है। तो दोस्तों जो भी ऑयल्स हैं जो जम जाते हैं, उन चीज़ों से हमें दूरी बना के रखनी है। आपकी भाषा में देखिए, ऐसे ऑयल जिसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, उनसे हमें दूरी बना के रखनी है। चाहे वो मक्खन हो गया, चाहे वो अमूल मक्खन हो गया,
चाहे वो घी हो गया, चाहे वो डालडा हो गया, ऐसी चीज़ें जो जम जाती हैं इनसे दूरी बना के रखें। हमारे लिए मस्टर्ड ऑयल हमारे देश में या ऑलिव ऑयल, ये है, ये चीज़ें खाएं। इनसे पॉली अनसैचुरेटेड, इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए तब भी ठीक है। वैसे तो फैट कम ही खाना चाहिए, परंतु अगर ऑयल ले रहे हैं तो पॉली अनसैचुरेटेड और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरपूर ऑलिव ऑयल या मस्टर्ड ऑयल को यूज़ करें। ये चीज़ें हैं, अपनी डाइट में सब चीज़ों को इंक्लूड करें। तो हमने आज की चीज़ें देखी कि हमें क्या क्या चीज़ें खानी है, क्या क्या चीज़ें नहीं खानी है। अब हमने सबसे पहली चीज़ जो बात करी थी, मैं उसमें बात करूँगा कि हमने कहा था कि हमें सफ़ेद गेहूं से बने, छिले हुए गेहूं से बने मैदा से चीज़ें नहीं खानी है। अपनी डाइट में डायबिटीज़ के लिए मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें। अगर आप मल्टीग्रेन आटा खाते हैं तो उसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होती है और वो देर में ही पाचन होता है, उसका डाइजेशन देर होता है। इसीलिए उसके एकदम से ब्लड शुगर जो बढ़ने वाली है गेहूं की रोटी खा के, उसकी अपेक्षा में उससे दोगुना टाइम लेता है। तो आप मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करें। मल्टीग्रेन आटे की चीज़ें, यहाँ रेसिपी बगल में दे रखी है, आप मल्टीग्रेन आटे की रेसिपी देख लीजिए। मल्टीग्रेन आटा ही पिसवाया करिए, इससे आप लोग का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स अनाज है उसको इन्वॉल्व करिए। जितनी भी दालें हैं, जितने हैं छोले हैं, चने हैं, राजमा है, सोयाबीन है, इन चीज़ों को अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। चिकनाई से बने, फास्ट फूड से बने चीज़ों से दूरी बना के रखिए। डायबिटीज़ की ही नहीं, ये सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बढ़ते हुए कोविड के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत कम उम्र में लोगों को हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ हो रही है। तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। तो हमने आज सारी चीज़ें डिस्कशन करी है कि डायबिटीज़ में क्या क्या परहेज करने चाहिए, क्या क्या चीज़ों का करना चाहिए। अपनी दवाई खाते रहें। अगर आपके पास कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे डायरेक्ट मैसेज करें और मेरे से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के टॉपिक को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, डाउनलोड करिए और अपने मित्रों को दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।